कंपनी। सबसे पहले हम सोलिस को देखते हैं, तो सोलिस की प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। सोलिस की प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। सोलिस एक अच्छा वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये मोस्ट एस्टेब्लिश ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस के लिहाज से सोलिस वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड कंसीडर किया जाता है। सोलिस के अंदर आप देखो सोल्यूशन के लिहाज से ये इसकी प्रोडक्ट है। ऑन ग्रिड सोलर पैनल देता है सोलिस, ये उसका ऑन ग्रिड सिस्टम बन गया। इसके अंदर आप देखो 3 किलोवाट और 5 किलोवाट की बेस बनाता है, फिर 7 किलोवाट, और फिर उसके बाद फिर दूसरा देता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर बैटरी भी एज ए सोर्स आती है। आप ऑन ग्रिड में देखो बैटरी नहीं नजर आ रही है आपको, जबकि हाइब्रिड में देखो तो बैटरी एज ए सोर्स नजर आ रही है। ये दोनों में फर्क है कि बैटरी एज ए सोर्स का मतलब ये है कि बैटरी चार्ज भी होगी, डिस्चार्ज भी होगी। इन्वर्टर को देखो तो सेंटर से क्रॉस हुआ हुआ है, ऊपर जो है ऊपर एक आ रहा है, नीचे दो, ये दो डैश आ रही है, ये बेसिकली चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी की रिप्रेजेंटेशन में दे रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्रॉस होने के बाद इसमें कहीं पे बैटरी आपको नहीं नजर आ रही। ये सिंपल आप सेल कर रहे हो ग्रिड को और ग्रिड से वापस ले रहे हो बिजली, यानी कि ये कोई नेट मीटरिंग वाले स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे भी आप देखो ये जो पैनल्स हैं, ये 7 किलोवाट के बाद वाले पैनल्स भी देखो तो ये फिर आगे बड़े भी आ जाते हैं। इसी तरह हाइब्रिड में देखो तो ये 3, 5, 7 और उसके बाद अलग से आ जाते हैं। अब देखो ये तीसरा पैनल, पहला टाइप आ गई जिसे ऑन ग्रिड कहा गया, दूसरी टाइप हाइब्रिड आ गई, और तीसरी टाइप देखो ऑफ ग्रिड आ गई। ऑफ ग्रिड का मतलब है ग्रिड है ही नहीं। ऑन ग्रिड में देखो ग्रिड है लेकिन बैटरी नहीं है। हाइब्रिड में देखो ग्रिड है और बैटरी दोनों आ गई। जबकि आप ऑफ ग्रिड में देखो तो ग्रिड है ही नहीं, ग्रिड है ही नहीं, ग्रिड के बगैर काम कर रही है, यानी कि बैटरी आ गई, पैनल आ गए, और यानी कि कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसा गांव आ जाता है जिधर ग्रिड है ही नहीं। तो जिस तरह हम कहते हैं बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में, या हम कहते हैं कि सिंध के कुछ इलाकों में, या हम कहते हैं पंजाब के कुछ इलाकों में, यानी कि कुछ गांव ऐसे भी आ जाते हैं जिधर हमारी ट्रांसमिशन हो ही नहीं रही। जिधर हमारे पास ट्रांसमिशन नहीं हो रही उधर हम जो सिस्टम लगाते हैं फिर वो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, सिंपल बैटरी के साथ सिस्टम लगा देते हैं। ये हमारे पास तीसरा सोल्यूशन आ गया। चौथा सोल्यूशन हम कहते हैं वाटर पंपिंग भी तो करनी है, पानी किसी ट्यूबवेल से भी नीचे से निकालना है, तो वो जो ट्यूबवेल के लिए लगता है फिर वो पंप कंट्रोल बॉक्स लगता है जो नीचे से पानी निकालता है, तो ये ट्यूबवेल वाला आ गया। तो ये 1, 2, 3 और ये 4 प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती है। तो ये इसके आगे, ये इसका सिंगल फेज इन्वर्टर है, ये इसका 3 फेज इन्वर्टर है, ये एनर्जी स्टोरेज इन्वर्टर है यानी कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर कहलाता है, और ये इसका मॉनिटरिंग, ये इसका कह लो ये वो पार्ट है जो वाईफाई मॉड्यूल है। मैं अगर 3 फेज इन्वर्टर, बड़े इन्वर्टर्स की बात कर लेते हैं, 3 फेज में आप देखो ये 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक, फिर 3 फेज 20 से 33, फिर 40 से 60, फिर उसके 25 से 50, फिर देखो 125 और 208 से 225 255 तक चला जाता है। मैं छोटे इन्वर्टर पे चला जाता हूँ, हम कहते हैं घरों के लिए लगाना है। ये छोटे इन्वर्टर्स में आप देखो कि ये उसने लिखा हुआ है कि ये 5 to 10 किलोवाट का है, और 4G इन्वर्टर है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये उसकी स्पेसिफिकेशन में हमारे पास उसने बताया कि भाई ये सोलिस इन्वर्टर है। ये जितने भी इन्वर्टर यानी कि 3K, 5K, 6K या जो है इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे 15K, 12K, 9K, 17K, ये डिफरेंट सोलिस इन्वर्टर आपको मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से देखो तो ये सिंपल उसकी फ्रंट आ गया, ये उसकी आपकी साइडें आ गई, फिर उसके बाद ये उसकी बैक आ गई, ये उसका नीचे वाला टर्मिनल आ गया। आप देखो तो ये 2 बॉक्सेस बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये बॉक्सेस के अंदर ये इसके अंदर 2 इंटरनली एमपीपीटी है, यानी कि ये एक हिस्सा ये इसका एमपीपीटी का है और ये दूसरा हिस्सा ये एक हिस्सा उसका एमपीपीटी का है और ये दूसरा हिस्सा उसके एमपीपीटी का है। और ये उसका चेंज ओवर स्विच है, ये जो ऑन ऑफ कराता है। अलबत्ता इसके अंदर ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट है कि अगर आपने इसके साथ कोई स्मार्ट मीटर लगाना है और उसकी कम्युनिकेशन करानी है, कितनी पावर इन हो रही है, कितनी पावर आउट हो रही है, तो इस कम्युनिकेशन पोर्ट से हम करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखो ये उसका ग्रिड है, आप देखो 5 पॉइंट लगते हैं, 3 फेज के, एक जो है ग्राउंड का और एक न्यूट्रल का, सही है ना। तो इस तरह ये 5 पॉइंट लग जाते हैं। अलबत्ता आप इसमें देखो तो ये यहाँ पे इसने एक पॉइंट, यही जो कॉम्पोर्ट मिलती है ये यहाँ पे ये कम्युनिकेशन इंटरफेस भी देती है आपको। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन इंटरफेस जो उसका वाईफाई इंटरफेस आता है वो भी इसके साथ ही अटैच होता है, ये कनेक्टिविटी हमारे पास करती है।
सही है ना। ये उसकी रीडिंग आ गई, आप देखो ये उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है 98.7, ये इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देखो तो 2 MPPT है। जो बड़े आ जाते हैं वो बेसिकली 4 MPPT वाले भी आ जाते हैं। और इसके अंदर ये एक इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पावर मैनेजर है कि जो एक्सपोर्ट पावर को आप कंट्रोल कर सकते हो कि पावर इन होनी है, पावर आउट होनी है, ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। सही है ना। अगर मैं इसकी डिटेल डाउनलोड करूं तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में मैं ये बड़े इन्वर्टर की डेटा शीट डाउनलोड करूं तो ये बड़ी स्पेसिफिकेशन में हमें डेटा शीट भी आ जाती है, जिसके अंदर अगर मैंने डिटेल देखनी है कि भाई मेरा जो इन्वर्टर है वो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर सकता है, तो ये डेटा। सोलिस का अच्छी चीज़ ये है कि ये 5 साल की गारंटी देता है। 5 साल की गारंटी का फ़ायदा ये होता है कि 5 साल में आपका पैनल कभी भी डिस्टर्ब होता है तो ये रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि आप क्लेम करते हो 100% रिप्लेस हो जाता है, ये इसका फ़ायदा नज़र आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो आपको चीज़ नज़र आ रही है कि भाई ये जो क्या नाम है, ये यहाँ पे देखो तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी पैकेजिंग है, यानी कि ये उसका पैकेज है जिसके अंदर आ रहा है। ये आप देखो कि ये आपका इन्वर्टर आ गया, उसकी बैक प्लेट आ गई, ये उसके स्क्रूज वगैरह आ गए, ये उसका कनेक्टर आ गया डीसी पॉइंट के लिए, ये एसी कनेक्टर आ गया, और फिर उसके बाद RJ45 आ गया कनेक्टिविटी के लिए, ये वाईफाई आ गया, और ये उसका यूज़र मैनुअल आ गया, ये उसकी डिटेल आ गई, ये उसकी इंस्ट्रक्शन, ये उसका वो कह लो क्या नाम है, डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले में भी उसने लिखा हुआ है पावर, ये क्या डिस्प्ले दे रहा है, पावर दे रहा है, ऑपरेशन दे रहा है, अलार्म दे रहा है। ये उसने दिखाया हुआ कि ये बॉक्स को उठाना किस तरह है, किस जगह पॉइंट पे उठाना है। एनीवेज ये फिर वो कंडीशंस बता रहा है, रिकमेंडेशन किधर है कि भाई आपने पैनल जो है लगाना किस जगह पे है, और पैनल को लगाना किस तरीके से, यानी कि कोई 100% डायरेक्टली सनलाइट की तरफ नहीं लगाना। ये देखो आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 पोजीशंस वो कह रहा है कि ठीक है, जबकि ये 3 पोजीशन कह रहा है कि ये गलत है। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सनलाइट को देखे, कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्या ना रेन को देखे, और कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही स्नो को देखे। तो आपका जो पैनल है वो इतना हो कि कवर कर ले स्नो, सनलाइट और रेन को, कि डायरेक्टली पानी ना इसके ऊपर पड़े। तो अगर आप देखो इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से और इसकी डिटेल के लिहाज से, तो ये यहाँ पे आप देखो तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सपोर्ट करता है। ये देखो 12K का, फिर 15K का, फिर 17K का और 20K का 1000 वोल्ट को सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम करंट जो है 22 एम्पेयर का है। तो ये इसकी 2 स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। इसके बाद आप कनेक्टिविटी को देखो तो ये एसी कनेक्टिविटी है, कि ये बता रहा है कि भाई किस पॉइंट पे आपने न्यूट्रल लगाना है, किस पे फेज़ 1, किस पे फेज़ 2, किस पे फेज़ 3, और उसकी कनेक्टिविटी। ये उसने पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, L1, L2, L3 न्यूट्रल और अर्थ, उसकी उसकी कनेक्टिविटी उसने दिखाई हुई। ये उसके साथ उसने बताया हुआ कि ये जो डिफरेंट पैनल्स हैं उसकी रेटेड इंस्टॉलेशन के लिहाज से उसकी रेटिंग क्या है, ये सारी की सारी उसने बताया। अच्छा, इसके साथ इसने मीटर कनेक्शन भी बताया हुआ है कि अगर आपने मीटर को कनेक्ट करना है तो ये पॉइंट है, ये मीटर इसका कनेक्शन हो जाएगा जो पावर इन पावर आउट की कनेक्टिविटी को दिखाएगा। सही है। फिर उसके बाद अगर आप देख लो तो ये उसके डिस्प्ले की सेटिंग्स है। अगर आप देखो तो ये उसके ऑपरेशन में लिखा हुआ है वोल्टेज डीसी आउटपुट पे, और उसके साथ फिर उसके बाद उसकी सेटिंग है कि भाई टाइम की सेटिंग करनी है, एड्रेस की सेटिंग करनी है, और फिर उसके बाद डेली एनर्जी वगैरह, मंथली एनर्जी अगर आपने देखनी है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि भाई ईयरली एनर्जी, उस कौन से साल की एनर्जी देखनी है, ये उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास इसकी वो मेंटेनेंस के लिहाज से कि अगर एरर आ रहा है तो ये एरर क्या है, ये आपको देख रहा है ये UNG-V01, ये यानी कि अंडर वोल्टेज आ रहा है। UN का मतलब अंडर वोल्टेज है, OV का मतलब ओवर वोल्टेज, यानी कि अगर OV आ रहा है तो ओवर वोल्टेज आ रहा है। अगर OV के साथ F आ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओवर ग्रिड फ्रीक्वेंसी। एंड G आ रहा है तो अंडर ग्रिड फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया है कि जी इम्प आ गया कि हाई ग्रिड इम्पीडेंस आ गई। नो ग्रिड का मतलब ग्रिड कनेक्टेड ही नहीं है। सही है ना। तो ये डिफरेंट किस्म के एरर है, देखना 0V DC यानी कि ओवर DC वोल्टेज, OV बस ओवर DC बस वोल्टेज। फिर यानी कि ये इसकी अपनी इंटरनली उन्होंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये उसने पावर के लिहाज से भी लिखा हुआ कि 12K का है, यानी कि 12 किलोवाट तक का इन्वर्टर है। लेकिन आप देखो पीछे जो पैनल लगे हुए हैं, मैक्सिमम पैनल ये सपोर्ट करता है 18,000 के, यानी कि 12,000 का इन्वर्टर होने के बावजूद 18,000 के पैनल्स को ये सपोर्ट कर देता है।
अमूमन 1.5 रेटिंग होती है, यानी कि अगर 10 किलोवाट का पैनल है तो 1.5 की रेटिंग हिसाब से इसका मतलब 15 किलोवाट के पैनल सपोर्ट कर देगा। इसी तरह अगर 20 किलोवाट का पैनल है, इन्वर्टर है, तो वो 30 किलोवाट के पैनल सपोर्ट कर देगा। तो ये देखो, ये मैक्सिमम डीसी इनपुट पावर है, मैक्सिमम डीसी वोल्टेज है, कि भाई वोल्टेज के लिहाज से ये 1000 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर रेटेड वोल्टेज है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेटेड वोल्टेज जिस पे ये इसने आउटपुट देनी है वो 600 वोल्ट है। अगर 600 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आउटपुट नहीं, मतलब कि 600 वोल्ट से कम हो जाएगा तो इसकी आउटपुट कम हो जाएगी। फिर वही आ गया स्टार्टअप वोल्टेज, आ गया एमपीपीटी वोल्टेज, ये वो रेंज है जिस पे वो मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करता है। फिर उसके बाद आ गया मैक्सिमम करंट, आ गया वो 22+22 का मतलब ये है कि 2 एमपीपीटी लग गए, तो दोनों एमपीपीटी का 22 एम्पेयर करंट आएगा। फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में आप देखो तो रेटेड पावर आ गई, मैक्सिमम आउटपुट पावर आ गई, मैक्सिमम अपर एंड पावर, रेटेड वोल्टेज आ गया, पावर फैक्टर आ गया। तो ये कह रहा है भाई 0.8 लीडिंग से लेके 0.8 लैगिंग तक ये पावर फैक्टर। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये कह रहा है कि लेस देन 1.5% है। ये टेक्निकली तौर पे हमें याद रखनी पड़ेगी कि भाई अगर इन्वर्टर हम लगा रहे हैं तो दैट मीन्स ये हार्मोनिक्स भी जनरेट करेगा। अगर इसके हार्मोनिक्स गंदे हैं तो ये ख़राब करेगा। ये बात हमें देखनी पड़ेगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फिर इसका रेटेड फ्रीक्वेंसी भाई 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दोनों के लिए चलता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ये उसने रेंज लिखी है 47 से लेके 52 तक 50 हर्ट्ज में, और 57 से 62 तक में करता है। अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी लिखी है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है 98%, सही है ना। और ये मिनिमम एफिशिएंसी आई, फिर उसके बाद एमपीपीटी एफिशिएंसी 99.5% एफिशिएंसी आ गई। यानी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में को बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि ये एक स्पेसिफिक इन्वर्टर्स हैं, ये अच्छे खासे वो कह लो इम्प्रूव हो चुके हैं। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, सिर्फ इतना चेंज आता है कैपेसिटी बढ़ जाती है, डायमेंशन आ गई, फिर वेट आ गया, फिर टोपोलॉजी आ गई, ट्रांसफार्मर लेस है ये टोपोलॉजी। ऑपरेटिंग कंडीशन देखो -25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, IP65 है। आपने देखा होगा पैनल के ऊपर जो रेटिंग लिखी थी वाटर प्रूफिंग के लिहाज से वो IP68 थी। इसका मतलब पानी के अंदर भी पैनल पड़ा रहे तो पैनल को कुछ नहीं होता, लेकिन इन्वर्टर के अंदर IP65 लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पानी के अंदर गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशन 20 ईयर्स प्लस है, ये कूलिंग कैपेसिटी आ गई। फिर उसके बाद ग्रिड आ गया, ग्रिड कनेक्शन, ऑपरेटिंग कंडीशन आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर ये 5 इयर्स स्टैंडर्ड इसकी है, क्या नाम है, वारंटी। और अगर आपने एक्सटेंड करनी है तो ये 20 ईयर्स तक एक्सटेंडेड वारंटी आप क्लेम कर सकते हो, सही है ना। आगे आप देखो तो ये मैक्सिमम डीसी वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, मॉडल्स के अकॉर्डिंगली, उसने अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंगली इसने डिस्कशन की हुई है, सारी सारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली दिखाई। तो ये एक इन्वर्टर यानी कि सोलिस इन्वर्टर की एक टाइप को हमने खोला है। और अगर आप इसी सोलिस की वो कह लो कंपनी को खोल के आप इससे बड़े जितने मर्जी लेवल को खोलो तो ज़्यादातर में यही होता है। सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि जितना बड़ा पैनल को आप देखोगे उतना बड़ा जो है ना नंबर ऑफ एमपीपीटीज बढ़ जाएंगे, उतनी आउटपुट बढ़ जाएगी। ये वो उसकी सर्टिफिकेशन है जो इन्होंने ली हुई है डिफरेंट कंपनी से। आप देख लो ये डिफरेंट पैनल्स हैं, अगर मैंने इसमें देखा। इसी तरह ये इनपुट्स हैं कि भाई इनपुट डीसी इनपुट कितनी आएगी, 600 वोल्ट आ गई, मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक आ गई, रेटेड वोल्टेज 600 आ गई, स्टार्टअप 180 यानी कि सूरज की रोशनी 180 वोल्ट से बढ़ेगी तो आउटपुट आ जाएगी। मैक्सिमम करंट जो है वो 22 एम्पेयर है, एमपीपीटी 2 है, और शॉर्ट सर्किट करंट ये उससे रेटिंग आ गई। फिर आउटपुट को देखो तो ये आउटपुट है, अगर 5 वाट का है, 5.5 केवीए का मैक्सिमम ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया, 7.2 आउटपुट पे एसी वोल्टेज, एसी करंट देगा 50 हर्ट्ज पे। वोल्टेज के लिहाज से देखो तो इसके जो आइडियल वोल्टेज है वो 230 फॉर सिंगल फेज एंड 440 फॉर 3 फेज आ गई, एफिशिएंसी आ गई। फिर उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन आ गई, फिर उसके बाद जनरल डाटा आ गया। ये सोलिस एक कंपनी है दुनिया के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है सोलर पैनल बनाने के लिहाज से और सोलर इन्वर्टर्स बनाने के लिहाज से।